चले इस वीडियो में देखिए सेट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 32 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसमें क्या निकालना है आप देख लीजिए। वा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0 और √5 दिया है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। 2 नंबर का सवाल है, इस कारण से लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया है बताइए। जैसे कि पहले में बोला है, क्या देख लीजिए, पहले में क्या बोला है? शून्यकों का योग। क्या बोला है? शून्यकों का योग। तो पहला शून्यकों का योग बोला है, तो फिर पहला जो मान है 0, वो क्या होगा? शून्यकों का योग का मान होगा। ठीक है, आगे शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जी, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कितना दिया है जी? √5। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बी का मान दिया है, लेकिन ए का मान नीचे का दिया है क्या? नहीं दिया है। मतलब यहाँ भी नहीं दिया है, मतलब अपने से क्या ले लेना है बताइए? 1। कितना ले लेना है? 1। और याद रखिए एक बात मेरा, कि यहाँ पे ए का मान कितना है और यहाँ ए का मान कितना है, वो दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है ना। देखिए ए का मान कितना है? यहाँ पे 1 मान लिए, और यहाँ बी का मान कितना है? 0, और सी का मान यहाँ कितना है? √5, और यहाँ ए का मान कितना है? 1। तो याद रखिएगा ए का मान दोनों में, ऊपर में नीचे में, दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद देखिए किस प्रकार से बनता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है बताइए? फॉर्मूला उसका देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो ए का जगह कितना है? देखिए ए के जगह पे 1 है, मतलब ए के जगह पे लिखेंगे 1, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी की जगह कितना है रे? देखिए तो बी का मान कितना है? बी का सीधा हम देखिए तो कितना है, देख लीजिए, बी का मान 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0, 0। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स प्लस सी। सी देखिए, सी का मान कितना है? यहाँ पे सी का मान देखिए √5 है, तो √5 लिखिए। अच्छा बताइए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 0 को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 0 को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम? इसको 0 लिख देंगे, प्लस ये √5 है तो √5, और अभी जो 0 है बीच में उसको नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 को खाली लिखेंगे। ये हो गया फाइनली आंसर हम लोग का द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए फटाक से। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ये जो सवाल है ये आपका 32 का ही अथवा वाला सवाल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 32 का अथवा वाला सवाल देखिए, ये रहा। तो इसमें क्या करना है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये सवाल रहा। हाँ, तो बात को ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें और पीएक्स का मान इतना दिया है को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा क्षेत्रफल निकालना है। किससे भाग देना है जी? जीएक्स से भाग देना है। किसको? पीएक्स को। कैसे भाग देना है? देखिए ऐसे करके भाग दे देना है। हाँ, यहाँ पे किसको लिखेंगे? जीएक्स। किससे भाग करना है रे? जीएक्स से। तो देखिए जीएक्स का मान कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और पीएक्स कितना है बताइए? एक्स के घात में 4 माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या है 4x
प्लस 5। तो इस प्रकार से gx को px से भाग करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे मेन बात क्या है उसको याद रखिए, ठीक है। सबसे बड़ा घात खोजना है पहले, क्या खोजना है, सबसे बड़ा घात। तो सबसे बड़ा घात कितना है बताइए तो, सबसे बड़ा घात 4 है। तो इसमें क्या गुना करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, ई वाला में क्या गुना करेंगे, बाहर वाला में। देखिए यहाँ पे 2 है पहले से, तो 2 गुना करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, 2। पहले से 2 है तो 2 गुना करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए कैसे गुना करते हैं, इसमें ही गुना करना है, ठीक है। जिससे जिससे भाग कर रहे हैं उसमें गुना करना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस एक्स प्लस 1, इसमें क्या गुना करेंगे, जो गुना करेंगे उसको ऊपर में भी लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना करेंगे। क्यों एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, सबसे बड़ा घात को पहले लेना है, ये चीज याद रखिए। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 4। तो सबसे बड़ा घात कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, यहाँ गुना होगा x और x, तो क्या हो जाएगा, x घात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ठू x है और यहाँ पे कितना ठू x है, 2 ठू, दोनों गुना हो जाएगा तो कितना ठू x हो जाएगा, 4 गो। बात समझा, बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ कितना ठू x है, 2 ठू, यहाँ पे कितना ठू x है, 1 ठू। कितना ठू है जी, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 ठू है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना ठू x हो जाएगा, 3। बीच में प्लस है तो प्लस, और x और 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, x से कम x, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो जैसे ही हम क्या कर देते हैं, किससे गुना कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो इधर भी एक्स स्क्वायर लिख देना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करने पर क्या आया, एक्स घात 4 आया, फिर एक्स घात -3। तो जो एक्स का घात 3 वाला है क्या, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको साइड देखिए कोना में लिखेंगे, इधर देखिए कोना में एक्स घात 3 दिख रहा है। थोड़ा सा इसको फैला कर लिखने से भी ठीक होता है, थोड़ा सा इधर जगह छोड़ दिए रहिए। जिसका ग्रुप नहीं है ना उसको थोड़ा दूर में लिखिएगा, मतलब पीछे तरफ लिखिएगा, -3x3। समझ में आ रहा है, जो जिसका नहीं है उसको क्या करना है, इस साइड तरफ लिख देना है, जिसका ऊपर में कोई नहीं रहेगा उसके नीचे में लिख देना है। समझ में, x³ वाला है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, इसलिए उसे किए। फिर उसके बाद पीछे में क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए सेम सेम घात वाला को लिखिएगा, ठीक है ना, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के नीचे। चलिए अब लकीर खींचते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि घात 3 वाला है क्या यहाँ पे कोई, 3x³, सॉरी यहाँ पे x³ है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, x³ है तो x³ ही खाली लिखना होगा। चलिए -x³ है ना, तो -x³। चलिए तो इसका घात में यहाँ कोई नहीं है, इस कारण से इसको साइड तरफ लिख दिए हैं। चलिए आप साइन बदलते हैं, साइन कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, प्लस है तो आपने क्या लिख देना पड़ता है, माइनस। तो ऊपर में प्लस में 4 का घात, x का घात 4 है, और नीचे में क्या है, माइनस में x घात 4। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला प्लस है, मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस। जो भी रहेगा नीचे वाला उसका उल्टा साइन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। और बीच वाला साइन को अभी नहीं देखना है, किसको देखना है, ऊपर को और नीचे को। ऊपर में क्या है, माइनस, नीचे में भी क्या है, माइनस। दोनों ही माइनस रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों ही माइनस रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और देखिए दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना, आगे तरफ क्या साइन आता है, माइनस। क्यों माइनस साइन आता है, क्योंकि दोनों का आगे क्या है, माइनस लगा है, इस कारण से माइनस साइन आता है। तो उसी तरह से 3x² और 1x² मिला के कितना हो जाएगा, 4x²। यहाँ 3 ठू है, यहाँ पे 1 ठू है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 ठू x²। देखिए दोनों का आगे माइनस है, इसलिए आगे तरफ क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे में क्या है, -x³। ये वाला जो कोना में रखे हैं थे ना, उसको यदि आगे तरफ लिख देंगे यहाँ पे, -x³। समझ में, और ये प्लस है तो प्लस 4x, तो 4x, ये सब तो जैसे कैसे उतरेगा, प्लस तो प्लस, 5 तो 5। आप यहाँ पे देखिए ये जो है ना माइनस में था, इस कारण से इसके नीचे क्या लिख दिए, प्लस। सबके नीचे जो भी प्लस में रहेगा उसके नीचे क्या लिख देते हैं, माइनस, और जो प्लस में रहता है उसके नीचे क्या लिख देते हैं, माइनस, ठीक है। इसलिए माइनस में था इसलिए क्या लिख दिए, प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा घात कितना है इसमें, 3 है। सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसमें क्या गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। देखिए x² - x + 1। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2 पहले से है,
दो पहले से है तो तीन लाना है, सबसे बड़ा घात को ही लाना है। तीन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक गुना कर देना पड़ेगा, एक टू एक्स। ठीक है, दो टू पहले से है, एक टू से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन। दो, यहाँ पे दो टू एक्स है, यहाँ पे एक टू एक्स, कितना टू एक्स हो गया, तीन टू। बीच माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एक टू एक्स है, यहाँ पे एक टू एक्स है, एक टू कितना हो जाएगा, दो टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ एक टू एक्स है और यहाँ एक टू एक्स है, एक टू कितना हो गया, दो टू हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस, ये जो x है एक के साथ गुना होगा तो x से कम x। तो जैसे ही हम क्या कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा भागफल को देखिए चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या में गुना कर रहे हैं हम लोग, प्लस एक्स से, ये तो क्या लिखेंगे, प्लस एक्स। ठीक है, तो प्लस एक्स से जैसे ही गुना कर दिए, जो जिससे हम गुना करते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, ये भागफल में लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस एक्स से गुना किए तो क्या आ गया, जो आया उसको यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स, ये वाला आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसको साइन बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब क्या लिख देंगे, प्लस है तो क्या लिख देंगे इसके आगे, माइनस। देखिए माइनस है तो क्या लिख देंगे नीचे में प्लस, ये प्लस है तो क्या लिख देंगे नीचे में माइनस। ठीक है, देखिए ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर में प्लस है, सॉरी माइनस है, नीचे में प्लस है, दोनों अलग अलग साइन में है, एक जन प्लस में एक जन माइनस में है। तो एक जन प्लस एक जन माइनस में रहने से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए चार को एक्स में से एक टू एक्स घटाएंगे तो कितना टू एक्स बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चार टू में से एक टू घटाएंगे तो कितना बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मतलब इसको भी घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक टू प्लस एक टू माइनस रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो सुनिए, चार में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, तीन। और बड़ा वाला का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और चार में से एक घटाएंगे तो कितना हो गया, तीन एक्स। ठीक है, तीन को एक्स बचा, चार टू एक्स में से एक टू एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, तीन टू एक्स। ऊपर प्लस है तो प्लस, पांच है तो पांच। अब सबसे बड़ा घात कितना है, देखिए दो है। अच्छा, इसमें देखिए ऊपर में देखिए फोर एक्स स्क्वायर बड़ा है, इस कारण से इसका आगे जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा वाला संख्या है उसका साइन लगा देते हैं। देखिए आंसर में तो यहाँ पे क्या माइनस, देखिए चार टू एक्स में दो टू एक्स घटा देने के बाद कितना बचा, तीन टू एक्स स्क्वायर। लेकिन बड़ा वाला संख्या के आगे क्या है, माइनस साइन, इस कारण से आगे में क्या लग गया, माइनस। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा घात में कितना है, सबसे बड़ा घात में दो है। और देखिए जिसमें गुना करते हैं उसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है, दो। तो हम लोग क्या चाहिए, दो तो पहले से है, चाहिए हम लोग को माइनस तीन, क्या चाहिए, माइनस तीन। तो इसमें कितना गुना करेंगे अभी, सबसे बड़ा घात को लाने के लिए माइनस तीन, सबसे बड़ा घात को ही लाना है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसमें क्या गुना करना है, माइनस तीन गुना करना है। एक्स स्क्वायर तो है, खाली माइनस तीन नहीं है, इस कारण से माइनस तीन गुना करेंगे तो तीन गुना एक्स क्या हो जाएगा, तीन एक्स स्क्वायर। आगे माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, तीन को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन एक्स। और बीच में माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस के साथ गुना होगा तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, आगे ये एक और तीन गुना होगा तो तीन एकम तीन, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो जैसे ही हम क्या कर दिए, माइनस तीन से गुना कर दिए तो हम लोग क्या आ गया, माइनस तीन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस थ्री एक्स और माइनस में थ्री। तो अभी साइन बदलेंगे, देखिए ये माइनस में है मतलब क्या लिख देंगे, प्लस, ये प्लस में है मतलब माइनस, माइनस में है मतलब प्लस। देखिए ऊपर का साइन प्लस है, सॉरी माइनस है, और नीचे का क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस दोनों क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि तीन को एक्स में से तीन को एक्स घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तीन को एक्स में से तीन को एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और सुनिए बात को ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तीन को एक्स और तीन को एक्स, एक जन प्लस में एक जन माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। घटाने से क्या हो जाएगा, जीरो। तीन एक्स में से तीन एक्स घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। आप उस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों ही प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो पांच और तीन कितना हो गया, आठ। तो अतः देखिए लास्ट में लिखेंगे, अतः भागफल, भागफल, भागफल बराबर कितना आया, भागफल ऊपर में देखिए आया है इतना, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और शेषफल कितना आ गया, शेष, शेषफल बराबर आ गया, शेषफल बराबर आ गया आठ। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल ये रहा 33 नंबर, ठीक है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल को चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ठीक है। तो बाकी बात इसको ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझिए, सुन लीजिए, ठीक है। बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। कौन है? एबीसी। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या? दो ठो, अच्छा समबाहु है ना। चलो देखो ध्यान दो, अच्छा से देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी जिसकी भुजा 2a है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका सबे के सबे साइड क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। वैसा त्रिभुज जिसका सब साइड क्या होता है? बराबर, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, तो हम एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना दिए, देखिए सुनिए। तो इसका सब का सब साइड कितना है? 2a। कितना है? सब साइड का लंबाई कितना है? 2a। बात समझ में आ रहा है? सब साइड का लंबाई 2a। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, बोल रहा है उसके प्रत्येक सिस्लम की लंबाई ज्ञात करें। तो सिस्लम का लंबाई ज्ञात करना है। सिस्लम किसको बोलते हैं? कोई भी इस प्रकार से शीश है, दिख रहा है ना, शीश जहां पे जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? शीश। तो शीश से जहां से लंब खींचते हैं उसको बोलते हैं सिस्लम। क्या बोलते हैं? सिस्लम। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पहला सिस्लम तो ये रहा, जिसका पहला सिस्लम का लंबाई निकालेंगे ये वाला का, ठीक है। दूसरा सिस्लम हम कैसे खींच सकते हैं? शीश मतलब क्या? जहां पे बिंदु है उसको बोलते हैं शीश। यहाँ देखिए बिंदु है, जहां पे कोना रहता है उसको बोलते हैं शीश, ठीक है। तो यहाँ बी, बी शीश है, तो यहाँ से भी लंब क्या कर सकते हैं? इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। तो बात सुनिए, ये जो एक ठू सिस्लम का लंबाई निकालेंगे ना, तो बाकी बात सब सिस्लम भी क्या होगा? सेम टू सेम उतना ही लंबाई का होगा, ठीक है। तो बस एक ही टू सिस्लम यहाँ बना रहे हैं। देखिए ये है सिस्लम, ए से क्या कर रहे हैं? लंब खींच रहे हैं, किस पर? बीसी पर, ठीक है। ए से लंब खींच रहे हैं बीसी पर। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, सिस्लम है, सिस्लम है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे दोनों तरफ क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान सुनिए मेरे बात को। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? ये जो है ना 90 डिग्री वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है, इस कारण से ये कैसे त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। क्या त्रिभुज बन गया? समकोण। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सिस्लम का लंबाई निकालना है। सिस्लम मतलब बीच वाला का लंबाई निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, इसमें पहले से दिया है क्या? पहले से दिया है कि ये जो है ना सबके सब भुजा आपस में क्या है? बराबर। समझ में आ रहा है? समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या? जो सब के सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। कौन कौन भुजा बराबर होगा? देखिए ये कौन सा भुजा है? ए बी। ये कौन सा भुजा है? नीचे का बीसी। और ध्यान दीजिएगा उसके बाद ये जो है ना कौन है? एसी है, तो ये एसी भी क्या होगा? बराबर होगा। सबके तीनों के तीनों भुजा क्या है? बराबर। लेकिन हम किसको हम बराबर करना चाहते हैं? देखिए कौन सा त्रिभुज को बराबर करना चाहते हैं? त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी कहां पे है? ए बी डी, ये वाला क्या है? डी, ठीक है। तो ए बी डी, हम इस त्रिभुज को क्या करना चाहते हैं? इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं किसके साथ? ए सी डी के साथ। ए सी डी कहां पे है? ए सी डी, मतलब ये वाला त्रिभुज के साथ क्या करना चाहते हैं? समरूप करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। देखिए इसका नाम क्या है? ए बी, और इसका नाम क्या है इस साइड का? एसी। तो बात को सुनिए, यहाँ पे अलग अलग से बना दे रहे हैं दोनों को, तब जाके अच्छा पहचान में आएगा। तो ये रहा ए बी और डी, ए बी डी। दिख रहा है ये वाला त्रिभुज है ए डी, इधर साइड में बी बी, ठीक है। आगे बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए डी, और इधर कौन है? सी। बात समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सिस्लम होता है वो जो भुजा का लंबाई को क्या करता है? बराबर टुकड़ा में बांट देता है। क्या में बांट देता है? बराबर टुकड़ा। ध्यान सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। तो ये जो सिस्लम है ना, दिख रहा है आपको, ऊपर से आ रहा है, ये सिस्लम क्या करेगा? ये सिस्लम जो ना, ये लकीर का लंबाई को क्या करेगा? ठीक बीच से टुकड़ा कर देगा। क्या से टुकड़ा कर देगा? बीच से। बीच से टुकड़ा कर रहा है इस बीसी लाइन को, तो क्या होगा?
देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका लंबाई कितना था 2a, इसका लंबाई कितना था 2a, तो इसको टुकड़ा कर देने पर कितना हो जाएगा, इधर a हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा a, समझ आ रहा है। इसका लंबाई कितना हो जाएगा a और इसका लंबाई भी कितना हो जाएगा a, ठीक है, क्योंकि 2 है पूरा लंबाई है 2 है, तो फिर इसको टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये इस टुकड़ा का मान कितना होगा a और इस टुकड़ा का भी मान कितना होगा a, ठीक है, फिर a को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2a हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस टुकड़ा का लंबाई कितना हो गया a, इस टुकड़ा का भी लंबाई कितना हो गया a, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का लंबाई पूरा यहां से यहां तक का लंबाई कितना है 2a, तो इस टुकड़ा का लंबाई कितना होगा a और इस टुकड़ा का लंबाई कितना होगा a, ठीक है। दो a को क्या कर देंगे, दो भाग बांट देंगे तो क्या होगा, एक तो ई वाला भी a हो जाएगा, ई वाला भी a हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका लंबाई कितना हो गया, BD का लंबाई कितना हो गया, BD का लंबाई a, और DC का लंबाई कितना हो गया, DC का लंबाई भी हो गया a, ठीक है। तो आप बात करेंगे ई त्रिभुज और ई त्रिभुज दोनों को क्या करना है, समरूप दिखाना है, क्या दिखाना है, समरूप। चलिए समरूप दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए ये जो है ना क्या नाम है इसका AB, और इसका क्या नाम है इसका AC। देखिए AB और AC दोनों क्या है, पहले से AB और AC बराबर है, क्या है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो इसलिए देखिए दोनों को बराबर दिखा दिए, क्यों बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। इस कारण से AB बराबर AC दिखा दिए, कारण क्या बता दिए, दिया है, ठीक है, दिया है, इस कारण से दोनों बराबर है। सुनिए यहाँ पे देखिए तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये वाला भुजा दोनों त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इस त्रिभुज में भी AD आ रहा है, इस त्रिभुज में भी कौन आ रहा है AD, जो दोनों त्रिभुज में आता है वैसा भुजा को बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए AD, इस त्रिभुज का AD दिख रहा है और इस त्रिभुज का AD, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों बराबर होगा, कारण क्या लिख देना होता है, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ, समझ में आ रहा है। जब दोनों त्रिभुज में कोई एक ही भुजा आता है तो उसको क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे सिसलम खींचे हैं, क्या खींचे हैं, सिसलम, सिसलम खींचे हैं, मतलब यहाँ कितना डिग्री होगा 90, और यहाँ भी कितना होगा 90। तो ये वाला कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा ADB, क्या नाम होगा ADB। देखिए बीच में कौन है, D है, इस कारण से कहां पे कोण बनेगा, D में बनेगा, ठीक है। A से कहां आया D, D से कहां आया B, A से कहां आया D, D से आया B, इस कारण से यहाँ पे कोण जो है ना कितना डिग्री बन रहा है 90। अब उसी प्रकार से ये ADB, और इसमें देखिए ये वाला त्रिभुज में तो ये वाला कोण 90 का है, और इसमें कौन सा 90 का है, ये वाला 90 का है, तो इसका नाम क्या होगा ADC, क्या नाम होगा, सॉरी, ठीक है ADC। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ADC, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, दोनों ये दोनों कोण कितना है, बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना बराबर किसके साथ, 90 के साथ बराबर है, इसलिए, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ठो भुजा बराबर हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे, आप एक चीज याद रखिए मेरे बात को, कि जब भी समकोण त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, जब समकोण त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कारण क्या लिखते हैं। देखिए तीन ठो चीज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में हुआ ना, पहला तो एक ठो भुजा, दूसरा भी भुजा, तीसरा नंबर में क्या बराबर हुआ, कोण बराबर हुआ है, क्या बराबर हुआ है, कोण। तो इस प्रकार से तीन चीज बराबर हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, जब समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका अंदर में क्या बनता है 90 डिग्री के कोण बनता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जब भी कोई दो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो उसका कारण क्या लिखते हैं, RHS नियम से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया बोल के बोलते हैं। तो देखिए तीन चीज बराबर हुआ, मतलब ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, क्या हो गया, समरूप। देखिए ऐसे समरूप का साइन ऐसे लगा, सॉरी सोरसम हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया ना, यहाँ पे बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, सोरसम हो गया, समरूप नहीं सोरसम हो गया, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे ऐसे साइन लगा हुआ है बीच में, ऐसे बराबर, उसके बाद ऐसे वाला साइन, ठीक है। समरूप नहीं, क्या हो गया, सोरसम, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये सब सोरसम हो गया, सोरसम मतलब बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सा नियम से हुआ, RHS से, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे BD, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो BD
किसके साथ बराबर हो जाएगा, CD के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज और त्रिभुज दोनों क्या हो गया, सर्वसम हो चुका है। सर्वसम अगर हो जाने से क्या होता है, उसका सब संगत भुजा क्या होता है, बराबर हो जाता है। संगत भुजा किसको बोलते हैं, ये नीचे वाला किसके साथ संगत होगा, नीचे वाला के साथ, समझ में आ रहा है। तो ये संगत भुजा कौन है, BD, और नीचे वाला कौन है यहाँ पे, CD बोलिए चाहे DC बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे CD लिखा है तो CD बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो BD है और CD दोनों बराबर है। आप एक चीज याद रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लंबाई यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कम लिखा हुआ है, तो इसका आगे हम लिख देते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। ये यहाँ डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसको नहीं भी लिखने से चलेगा, ठीक है। ये काम खत्म हो गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसको ये वाला लाइन मत लिखिएगा। फिर आगे त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में, ABD कहाँ पे है, क्या करना है हम लोग को, सिसलम दिखाना है, सिसलम का लंबाई दिखाना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABD यानी कि इस त्रिभुज के बारे में ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इस त्रिभुज में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, देखिए ये कौन है, ध्यान सुनिए, पाइथागोरस में होता है पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं, B, और इसको क्या सीधा वाला क्या बोलते हैं, P, और इधर टेढ़ा वाला क्या बोलते हैं, तिरछे वाला को H, ठीक है। तो पाइथागोरस का नियम क्या होता है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। H क्या है, H जो है ना देखिए AB है, क्या है, AB, तो इसलिए AB का स्क्वायर लिख दिए, बराबर तो बराबर P क्या है, P देखिए यहाँ पे देखिए P थोड़ा सा अलग माना हुआ है, तो P को इधर थोड़ा बदल देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। सुने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B पहले लिखा हुआ है, B का सॉरी छोटा वाला B का स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, प्लस उसके बाद क्या लिखा है, P का स्क्वायर, ऐसे आगे पीछे करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो B का स्क्वायर कौन है, B का स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे, BD, क्या लिखेंगे, BD, क्योंकि B के जगह कौन है, BD है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। P की जगह कौन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, P की जगह पे कौन है, P की जगह पे है AD, कौन है, AD, इस कारण से P की जगह क्या लिख दिए, AD, स्क्वायर है तो स्क्वायर। किसका नियम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, AB का लंबाई कितना है, देखिए AB की पूरा AB का, ध्यान दीजिएगा AB का लंबाई कहाँ गया है, देखिए पूरा AB का लंबाई कितना है, 2a, कितना है, 2a। तो AB की जगह क्या लिख देंगे, 2a, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर तो बराबर BD, ये BD जो है ना कितना है, इसका लंबाई a, कितना है, दिख रहा है ना, BD का लंबाई a है, BD का लंबाई a, ठीक है। तो BD की जगह कितना लिख देंगे, a, प्लस है तो प्लस, AD का मान दिया है क्या, ये सीधा वाला AD का नहीं दिया है ना, तो AD के जगह पे AD स्क्वायर ही छोड़ देंगे। चलिए सुनिए, यहाँ पे स्कोर करेंगे, 2 का स्कोर कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आगे स्टेप 2 कम किया हुआ है, तो इसके बाद ई वाला लाइन को लिखना होगा, इसके बाद ई वाला लाइन आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 4, और a का स्क्वायर करने से कितना होगा, a स्क्वायर, ठीक है। और बराबर है तो बराबर, उसके बाद a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर सुने, हाँ ये प्लस में a स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा, माइनस में a स्क्वायर, और इस साइड कौन बच गया, AD का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये AD को आप इधर लिखिए चाहे इस साइड में लिखिए, कोई बात नहीं, बराबर बात है, ठीक है। तो AD को इस साइड में लिखिए चाहे इस साइड में लिखिए, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप क्या कीजिए, AD को इस साइड है तो इसको हम AD को इस साइड लिख दिए, बराबर है तो बराबर 4a स्क्वायर माइनस है तो माइनस a स्क्वायर तो a स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला बीच में, ये वाला स्टेप सब छूट गया था, इसको भी लिख लीजिएगा बीच में यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे इसको जैसे कैसे, सुने 4 को x स्क्वायर में, 4 को a में स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, 3 को, 4 a में से क्या घटाएंगे, 1 a घटाएंगे तो कितना होगा, 3 को बचेगा, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ठीक है। और सुनिए इधर स्क्वायर है, इधर क्या बन गया, रूट बन गया। और AD कौन है, देखिए AD जो है ना सिसलम है, कौन है, AD कौन है, AD जो है ना सिसलम है, और AD सिसलम का लंबाई कितना निकल गया, √3a निकल गया, कितना निकल गया, √3a। देखिए इसमें कैसे है, इधर थोड़ा सा और स्टेप मतलब यहाँ आएगा एक बार, देखिए 3 है तो 3 तो रहेगा रूट के अंदर में, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो a है ना स्क्वायर है, a का ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, देखिए a का ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, दोनों का रूट को अलग अलग लिख देंगे। दोनों का रूट को किस प्रकार से अलग अलग लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ
आप देखिए यहाँ पे दोनों का रूट को अलग अलग लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, हाँ? तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर और इसका रूट दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, रूट थ्री अंदर में बचा और ए कहाँ निकल गया, बाहर में। समझ आ रहा है? तो एडी क्या है, ये एडी जो है ना सिस्लम है, और सिस्लम का लंबाई इतना आ गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए